अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा लेक्चर मौज़ूआती मुताला बाब नंबर 3 इल्म की फ़र्ज़ियत व फ़ज़ीलत। इसका सवाल नंबर 3, कुरान व हदीस की रोशनी में इल्म की फ़ज़ीलत तहरीर करें। कुरान व हदीस की रोशनी में इल्म की फ़ज़ीलत तहरीर करें। जी बेटा, जो हमारा पिछला लेक्चर था जिसमें हमने पहले दो सवाल नंबर 1 और 2 पढ़ा था, ये पूरा बाब यानी इल्म की फ़र्ज़ियत और फ़ज़ीलत जो है बेटा, ये पूरा बाब जो है ना, ये एक दूसरे सवाल के अंदर मिला हुआ है। यानी वही बातें हैं, मुख्तलिफ एंगल से पूछी गई हैं। फ़र्ज़ियत हो, फ़ज़ीलत हो, अहमियत हो, ठीक है, 3 बातें हैं ना बेटा, फ़र्ज़ियत, फ़ज़ीलत और अहमियत। तो ये तीनों बातें किसी न किसी तरह से अहम माना है और ये मुतज़ाद अल्फाज भी कह सकते हैं। तो जो बातें बयान की गई हैं, जो फ़ज़ीलत में हैं वही अहमियत में है, जो फ़र्ज़ियत में है वही अहमियत में है। जी, तो हम फ़ज़ीलत पढ़ रहे हैं आज। तो कुरान की रोशनी में इल्म की फ़ज़ीलत। हमारी पहली हेडिंग क्या है? इल्म की तारीफ़। जी, इल्म की तारीफ़, इल्म का मानना, जानना और आगाह होना और रोज़मर्रा की इस्तिलाह में किसी चीज़ की हकीकत, ख़वास और उसके इस्तेमाल को जानना इल्म कहलाता है। ठीक है बेटा, ये माना मफ़हूम हो गया। अब कुरान की रोशनी में इल्म की फ़ज़ीलत। कुरान की रोशनी में इल्म की फ़ज़ीलत। जी, बुलंदी दरजात का ज़रिया, पेज नंबर 63 बेटा, पेज नंबर 63। कुरान करीम बुलंदी दरजात का ज़रिया। यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, यानी तुम में से जो लोग ईमान लाए और जिन्हें इल्म दिया गया, अल्लाह उनके दरजात बुलंद फरमाएगा। ठीक है बेटे, तो ये है बुलंदी दरजात का ज़रिया। और आलिम और जाहिल में फ़र्क। इसी आयत के ऊपर देखिए बेटा, इल्म अज़मत और सरबुलंदी का ज़रिया है। ज़ेवर इल्म से आरास्ता लोग अल्लाह के ज़्यादा करीब होते हैं। अल्लाह के नज़दीक आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते। कुरान मजीद में इरशाद है, क़ुल हल यस्तवील्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। लोग फरमा दीजिए, क्या वो लोग जो इल्म रखते हैं और वो लोग जो इल्म नहीं रखते बराबर हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं हो सकते। ठीक है बेटा, जो लोग नूर ईमान से मुनव्वर होकर इल्म हासिल कर लेते हैं उनके बारे में फरमाया। फिर वही है, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, यानी इल्म जो है वो बुलंदी दरजात का ज़रिया है। इल्म बुलंदी दरजात का ज़रिया है। फिर आप ये पहली वही भी बेटा इसमें फ़ज़ीलत के तौर पर लिख सकते हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। और इसी तरह रब्बि ज़िदनी इल्मा, जो नबी अलैहिस्सलाम इल्म इजाफे के लिए दुआ मांग करते थे, वो भी लिख सकते हैं। और इन्नमा यख़शल्लाह मिन इबादिल उलमा, ये भी इस सवाल के जवाब में आप लिख सकते हैं। हमारी दूसरी हेडिंग है बेटा, अहादीस की रोशनी में इल्म की फ़ज़ीलत। अहादीस की रोशनी में इल्म की फ़ज़ीलत। जी, तो मजलिस इल्म की फ़ज़ीलत पहली हेडिंग क्या है बेटा? इसके हवाले से मजलिस इल्म की फ़ज़ीलत। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मस्जिद में तशरीफ़ लाए। वहाँ 2 मजलिसें हो रही थीं, एक हल्का ज़िक्र था और दूसरा हल्का इल्म। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की तारीफ़ की और फिर मजलिस इल्म की मजलिस में शरीक हो गए। दोनों की तारीफ़ की और इल्म की मजलिस में शरीक हो गए और फरमाया कि ये पहली मजलिस से बेहतर है। यानी एक हल्का ज़िक्र था जिसमें तस्बीहात की जा रही थी, अल्लाह के नाम की माला जपी जा रही थी, और दूसरा हल्का जो था, दूसरी मजलिस जो थी, उसमें इल्म की बातें हो रही थी, दीन सीखने सिखाने की बातें हो रही थी, मसाइल जानने की कोशिश की जा रही थी कि नमाज कैसे अदा की जाए या वज़ू कैसे किया जाए, पाकीज़गी कैसे हासिल की जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोनों मजलिसें बेहतर हैं, लेकिन बेहतर दोनों हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर जो है वो इल्म की मजलिस है। एक मरतबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम जन्नत की फुलवारियों में से गुजरो तो उनसे जी भर कर फ़ायदा उठाओ। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, जन्नत की फुलवारियाँ क्या है? फरमाया इल्म की मजलिस है, इल्म की मजलिस है। जी, और इसी तरह बहुत सारी रिवायात दी हुई बेटा
पेज नंबर 64 देखें। इल्म हासिल करो, अल्लाह के लिए इल्म हासिल करना नेकी है। इल्म हासिल करो, अल्लाह के लिए इल्म हासिल करना नेकी है। इल्म की तलब क्या है? इबादत है। इल्म की तलब इबादत है। इसमें मसरूफ रहना, तहकीक और बहस मुबासा करना जिहाद है। जी, इल्म सिखाओ तो सदका है। ये सारे MCQs भी है बेटा, ठीक है। इल्म सिखाओ तो डैश है यानी सदका है। इल्म डैश का साथी यानी तन्हाई का साथी, फराखी और तंगदस्ती में रहनुमा, गमखार, दोस्त और बेहतरीन हमनशीन है। इल्म डैश का रास्ता बताता है यानी जन्नत का रास्ता बताता है। जी, क्योंकि इल्म दिलों की जिंदगी है। इल्म दिलों की जिंदगी है। और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने फरमाया था कि दिल बीना भी कर तलब खुदा से कि आँख का नूर दिल का नूर नहीं। ठीक है बेटा। इसी तरह इल्म जो है वो दिलों की जिंदगी है और अंधों के लिए बिनाई है। इल्म जिस्म की तवानाई और कुव्वत है। इल्म के जरिए इंसान डैश के आला दर्जा तक पहुंच जाता है, फरिश्तों के आला दर्जा तक जा पहुंचता है। इल्म में गौर खौज करना डैश के बराबर है, रोजे के बराबर है। गौर खौज करना रोजे के बराबर है। और पहली लाइन में पढ़ा था कि इल्म में तहकीक और बहस मुबासा करना जिहाद है। तहकीक और बहस मुबासा करना क्या है? MCQs बेटा जिहाद है। और गौर खौज करना किसके बराबर है? रोजे के बराबर है। इल्म ही के जरिए अल्लाह ताला की सही इताअत और इबादत की जा सकती है। इल्म से इंसान मार्फत इलाही हासिल करता है। इल्म से इंसान क्या हासिल करता है? मार्फत इलाही। इसकी बदौलत इंसान अल्लाह उसके बंदों के हुकूक अदा करता है। यानी इल्म होगा तो उसको नमाज का तरीका आएगा, रोज़ा रखने का तरीका आएगा, रोज़े के मसाइल जानना, नमाज के मसाइल जानना, ये एक इल्म है बेटा। इसी तरह वालिदैन के हुकूक, बीवी बच्चों के हुकूक, हमसायों के हुकूक, ये हुकूकुल इबाद है। ये इनका एक जानना भी ज़रूरी है। जब इनका इल्म हासिल करेगा तब ही वो हमसायों के और बीवी बच्चों के और वालिदैन के हुकूक अदा करेगा। तो इल्म की बदौलत ही इंसान अल्लाह के हुकूक अदा करता है और मखलूक के हुकूक अदा करता है। इल्म एक पेशरो और रहबर है और अमल उसके ताबे है। खुशकिस्मत है वो लोग। शार्ट क्वेश्चन बनेगा बेटा, ये खुशकिस्मत कौन लोग हैं? खुशकिस्मत कौन लोग हैं? खुशकिस्मत है वो लोग जो इल्म हासिल करते हैं और बदकिस्मत है वो लोग जो इस सादत से महरूम रहते हैं। अच्छा जी, इस्लाम अपने मानने वालों को किस बात का दर्स देता है? ये शार्ट क्वेश्चन है। इस्लाम अपने मानने वालों को किस बात का दर्स देता है? इस्लाम अपने मानने वालों को दर्स देता है कि इल्म की तलाश में निकलो और हिकमत के मोती जहां से मिले उन्हें हासिल करो। इल्म की फजीलत इस अमर से भी साबित होती है कि अल्लाह ताला ने हमेशा हुकूमत और सल्तनत उसी कौम को हुकूमत और सल्तनत से उसी कौम को सरबलंद फरमाया जिसे इल्म व अमल में बरतरी हासिल थी। इसी उसूल की बिना पर हज़रत आदम भी मलाइका पर फजीलत ले गए। इल्म की बिना पर मुसलमान तमाम दुनिया पर छा गए, मगर जब उन्होंने कुरान की तालीमात को छोड़ा और इल्म की रोशनी से दूर हो गए तो ज़िवाल का शिकार हो गए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना सुबह शाम जो दुआएं मांग करते थे उनमें से एक ये भी है कि नफ़ा देने वाले इल्म की दरख्वास्त किया करते थे। नफ़ा देने वाले इल्म की दरख्वास्त करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ, यानी ऐ अल्लाह मैं तुझसे नफ़ा देने वाले इल्म की दरख्वास्त करता हूँ। इस तरह ये भी मसनून है कि अगर अल्लाह जो तूने हमें इल्म दिया उसे हमारे लिए मुफीद बना जी, और हमें ऐसा इल्म अता फरमा जो हमें नफ़ा पहुँचाए। हमारी दुआ है कि अल्लाह हमें भी इल्म अता फरमाए और उस पर अमल और उसकी इशाअत की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिल नबील करीम अमीन। बेटे ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने कुरान और हदीस की रोशनी में इल्म की फजीलत पढ़ी। होमवर्क में आपने 5 MCQ और 5 शॉर्ट क्वेश्चन इसकी मैं पिक सेंड कर दूंगा आपको। आपने नोटबुक पे यानी रफ दस्ते पे लिखना है और मुझे सेंड करना है। इस लेक्चर में अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई तो बेटा आप कॉल करें या टेक्स्ट मैसेज करें या व्हाट्सएप करें। मैं आपकी रहनुमाई के लिए हाजिर हूँ। अल्लाह हम सब का हामी नाज़िर हूँ।